हेलो दोस्तों, मैं मुर्तजाली और आप देख रहे हैं राकिब मैथ्स। सलाम, सत श्री अकाल और नमस्ते। आज 5 नंबर के क्वेश्चन सैंपल जी एग्जाम स्पेशल के क्रम में आज 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम 8 लेके आए हैं। आपको 4 करना होगा, 4 5 20, मतलब 20 मार्क्स का अब तक बाकी था। हमने 80 मार्क्स के क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब जो बाकी है उसको दे रहे हैं, मतलब टोटल हम क्वेश्चन दे रहे हैं 8 और आपको आंसर देने होंगे 4 का। तो 8 क्वेश्चन में से पहला है, 2 लीनियर पेयर दिए हुए हैं और उनका ग्राफ विधि से सॉल्यूशन लेना है, हल करना है, एक्स वाई का मान निकालना है। इक्वेशंस कौन कौन से हैं देख लीजिए। 5x - 3y - 7 = 0। दूसरा है x + 4y - 6 = 0। ग्राफ मेथड से सॉल्यूशन के लिए हमने एक अलग तरीका, एक अलग ढंग आपको समझाने का प्रयास किया है और ये इजी वे है अगर आप इसको समझने का प्रयास करें। हमने क्या किया कि एक x और y इस कॉलम में लिख लिया x और y, और सबसे पहले x को 0 कर दिया। जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x को अगर 0 कर दे तो 5x 0 हो गया, रिलेशन बच गया -3y - 7 = 0। अब इससे हमें y का मान निकालना है, मतलब -3y - 7 = 0। तो y का मान -7/3 होगा। 7 को 3 से डिवाइड किया तो -2.3 आया। तो एक पेयर निकल गया। अब दूसरा पेयर निकालने के लिए हम y को 0 करते हैं। y को 0 कर दी तो ये -3y 0, तो 5x - 7 बच गया। तो 5x - 7 = 0, तो 5x बराबर हो जाएगा 7/5 और 7 को भाग दीजिए 5 से तो 1.4 आ गया। तो इस तरह से हमारा पहले रिलेशन के लिए एक डाटा तैयार हो गया। उस डाटा से हम ग्राफ खींचने में सक्षम रहेंगे, बड़ी आराम से खींचेंगे। देखिए बताता हूँ कैसे खींचेंगे। अब दूसरी इक्वेशन x + 4y - 6 के लिए अगर हम इसी तरह से x y ले लेते हैं और x का मान 0 कर दें तो ये रिलेशन हो जाएगा 4y - 6 = 0, मतलब y = 6/4, मतलब भाग देंगे 6 को 4 से, 3/2 हो जाएगा, मतलब 1.5 आएगा y का मान। अब दूसरे x का मान निकालने के लिए हमने y को 0 कर दिया। y को 0 करेंगे तो x - 6 = 0, तो x का मान 6 होगा। दो डाटा तैयार हो गए। अब x और y एक्सिस को हम खींच करके और यहाँ देखते हैं कि x का मैक्सिमम वैल्यू +6 तक है। इसके अंदर डिविजन्स लेंगे। y का मैक्सिमम वैल्यू है 1.5 एंड मिनिमम है -2.3। तो मिनिमम मतलब y की तरफ, y अक्ष की तरफ हम 3 डिवीजन ले लिए और x की तरफ 2 डिवीजन से काम चलेगा, क्योंकि y का मैक्सिमम वैल्यू 1.5 है। इस तरह अब ग्राफ खींचते हैं तो देखिए हमने x और y एक्सिस ले करके सबसे पहला x यहाँ इसके लिए, मतलब फर्स्ट रिलेशन के लिए जो डाटा है उसके लिए देखा। फर्स्ट पॉइंट है x का मान 0 है और y का मान -2.3 है। तो x का मान 0 कहाँ होता है? y अक्ष पर। y अक्ष हमारा ये है, यहाँ पर y का मान -2.3 है, तो -2 डिवीजन के बाद 2.3 ये पॉइंट आएगा। हमने इसको गोला घेर दिया और इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लिए 0 एंड -2.3। अगला सेट ये सॉल्यूशन लेते हैं। इसमें 1.4x का मान और 0 है y का वैल्यू। y का वैल्यू 0 कहाँ होता है? x एक्सिस पर। x एक्सिस पर 1.4 ये पॉइंट होगा। x एक्सिस अगर है 1.4 ये पॉइंट हुआ, इसको ओवल से घेर दिया और स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को मिलाया तो एक रेखा मिली, एक सरल रेखा मिली, एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब दूसरी डाटा से जहाँ पर x का मान 0 और y का मान 1.5 है तो ये पॉइंट होगा, क्योंकि y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होता है। इसको घेर दिया, यहाँ कोऑर्डिनेट्स को भी लिख दिए। दूसरा पॉइंट है x का वैल्यू 6 है, y का वैल्यू 0 है। x एक्सिस होगा ये, x एक्सिस पर x का वैल्यू 6 यहाँ है। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल से और पेंसिल से हमने ज्वाइन कर दिया तो 2 रेखाएं हमारे सामने हाजिर हैं। 2 रेखाएं x और y एक्सिस पर आ गई। अब देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को कहाँ काट रही हैं। तो जहाँ काट रही हैं उस बिंदु से x पर परपेंडिकुलर डालेंगे, ये 1 पर आ रहा है, और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डॉटेड ऐसे डालते हैं तो ये 1 पर आ रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि x का वैल्यू 2 हुआ और y का वैल्यू 1 आ गया। मतलब हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अगर चेक करना आप चाहते हैं तो चेक कर लीजिए कि आंसर सही है कि नहीं, 100% श्योर हो जाइए। किसी इक्वेशन में 2 पेयर्स दिए हुए हैं, किसी इक्वेशन में x और y का वैल्यू रखिए। हम फर्स्ट में ही रखते हैं, x का वैल्यू 2 है तो 5 दूना 10
और y का वैल्यू 1 है तो 3 एकम 3 और -7, तो -3 और -7 -10 हो गया, तो +10 में से -10 गया 0, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। मतलब हम श्योर हो गए कि हमारा सॉल्यूशन x का मान 2 और y का मान 1 एकदम 100% श्योर है कि सही है। अब दूसरा क्वेश्चन जो गेस है वो थ्योरम से रिलेटेड है, प्रमेय है। प्रमेय को मैं समझाना चाहूंगा। प्रमेय 5 प्रमेय 10वीं क्लास के लिए 10th क्लास के लिए 5 प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अक्सर उन्हीं में से आते जाते रहते हैं। सबसे पहला थेल्स का प्रमेय है जिसको बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम भी कहते हैं। उसमें पहला थ्योरम ये है कि किसी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये सिद्ध करने को अक्सर आता रहता है। इसका विलोम ये है कि अगर त्रिभुज में कोई रेखा किन्हीं दो साइड्स को समान अनुपात में बांटती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी, मतलब प्रमेय और उसका विलोम हुआ। अगला है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में ये सिद्ध करना होता है किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसका विलोम ये होगा कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो त्रिभुज समकोण होगा। मतलब इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ ए साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू रिमेनिंग साइड्स देन द ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगला थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है, 5 में से 4 हमने बता दिया। 5वां है कि अगर दो त्रिभुज समरूप हों तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके कॉरेस्पॉन्डिंग संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। या इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इक्वल्स टू द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, मतलब रेशियो ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर। तो इस बार गेस है ये कि लास्ट वाला आएगा कि किसी अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़्यादा ध्यान दें। और ये 5 में से आप जरूर प्रयास करें कि कहीं ना कहीं मतलब 5 आपके सामने हो, लेकिन ज़्यादा चांस है समरूप त्रिभुजों वाला, क्षेत्रफलों के अनुपात वाला। अब अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं जो त्रिकोणमिति से 5 नंबर का क्वेश्चन। हालांकि एनसीईआरटी बुक में ये नहीं है लेकिन एक्सपेक्टेड है, ये उम्मीद है कि ऐसा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन ये है कि ये देखिए फंक्शन आपके सामने दिया है, इतना प्रूव करना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया, जस्ट सिंप्लीफाई किया, बीच में प्लस है तो नीचे वाले का एलसीएम निकाला, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एलसीएम आएगा, जिसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस एलसीएम को ये पहले टर्म में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से डिवाइड करने पर ये माइनस वाला कटेगा, प्लस वाला बच जाएगा, तो प्लस वाले को इधर से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर होगा, जो हमने लिखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर। बीच में प्लस है, फिर अब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा से अगर एलसीएम को लघुत्तम को भाग देंगे तो बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, जिसे इसे ही गुणा करना पड़ेगा। मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से गुणा करने से यहाँ टर्म आएगा प्लस के बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसा है, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए प्लस बी होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस दूसरे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। इस तरह से ये प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को क्रॉस किया और बच गए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसका मान आप जानते हैं 1 होता है। फिर दूसरा भाग है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मान 1 होता है। इस तरह से ऊपर अंश के स्थान पर 2 आ गया और नीचे आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके लिए हमें लाना है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ सिर्फ साइन को कन्वर्ट कर देते हैं कॉस में। साइन स्क्वायर थीटा के लिए आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रिलेशन जो रिड्यूस हुआ इस फॉर्म में आ गया
2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसके लिए आप लिख सकते हैं 2/1 माइनस 1 और 1 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो राइट हैंड साइड है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये सिद्ध हो गया। अगला क्वेश्चन 5 नंबर वाला हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। इसमें दिया है कि कोई एक मकान है जिसकी ऊंचाई है, भवन है, उसकी ऊंचाई है 20 मीटर और उस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है और जमीन के भूमि के किसी बिंदु से मीनार के निचले भाग का उन्नयन कोण का मान 45 डिग्री और संचार मीनार के ऊपरी शिखर का उसी बिंदु से उसका उन्नयन कोण का मान 60 डिग्री है। तो हमें संचार मीनार की ऊंचाई पता करनी है। मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ, आप क्वेश्चन तो समझ गए होंगे। स्थिति कुछ ऐसे है, 1 मिनट के लिए फिगर बना करके फिगर को समझ लीजिए और फिर सवाल कैसे करेंगे। ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। दिया है कि एक मीनार है, एक पहले भवन है, भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और इस पर एक संचार मीनार लगा हुआ है जिसकी ऊंचाई हमें लेनी है। मान लेते हैं कि ये AB है और ये C है और भूमि के किसी बिंदु से संचार मीनार का निचले भाग का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इस तरह से ये 45 डिग्री कोण हो गया और उसी बिंदु से शिखर संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इस कोण का मान 60 डिग्री होगा। अब हम इस त्रिभुज को ABC और D त्रिभुज ले लें तो त्रिभुज BC से tan 45 डिग्री अगर लेते हैं हम तो tan 45 डिग्री बराबर होगा लंब अपॉन कर्ण। तो लंब का मान हो गया 20, लंब अपॉन आधार का मान हो गया CD और tan 45 का मान 1 होता है। तो क्रॉस करिए तो CD का मान मालूम हो गया, ये 20 मीटर होगा। मतलब CD का मान हमें मिल गया 20 मीटर। अब संचार मीनार की ऊंचाई पता करनी है तो त्रिभुज ले लेते हैं ACD। इसमें कोण होगा 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री लिखने पर tan 60 डिग्री बराबर ऊंचाई मतलब BC प्लस AB लिख लें तो BC प्लस AB लिखने से ये रिलेशन अपॉन आधार का मान 20 है। tan 60 का मान होता है √3, आप जानते हैं, बराबर 20 जमा प्लस AB हो गया अपॉन होल अपॉन 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB का मान AB बराबर हो जाएगा 20√3 एंड माइनस 20, जिसमें से 20 को कवर करके आप इतना लिख सकते हैं, ये चलेगा -1 या मीटर, या √3 का वैल्यू 1.732 रख के उसमें से 1 माइनस करके गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह से संचार मीनार की ऊंचाई, इस प्रकार के सवाल अक्सर आते हैं। तो ये केस क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम ले लेंगे दो संख्याओं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 45 और यदि छोटी संख्या छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हम मान लेते हैं कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है और पहली संख्या x जो बड़ी है और दूसरी संख्या y से x बड़ी अगर है तो हम रिलेशन ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि दो संख्या x एंड y है तो रिलेशन ये गिवन है कि x² माइनस y² बराबर है 45 के। ये भी है, निश्चित रूप से इस रिलेशन में एक संख्या बड़ी होगी क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस 45 आया है। और हालांकि अब छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुणे के बराबर है, मतलब y² बराबर 4x लिख लेंगे। अब y² के बदले 4x लिखा जाए तो हमारा रिलेशन x² माइनस 4x एंड 45 को इधर ले ले तो -45 बराबर 0। द्विघात समीकरण में कन्वर्शन हो गया। अब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे, फैक्टर मेथड से लेते हैं। तो 45 का गुणनखंड होगा 9 × 5 = 45 और 9 में से 4 गया तो 9 × 5 = 45, 9 में से 5 गया तो 4 बचेगा और बीच की संख्या 4 है, इसलिए ऐसे स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को। x² माइनस 5x और प्लस 4x एंड माइनस 45 बराबर 0 और फर्स्ट पेयर में x को कॉमन कर लिया जाए तो गुणनखंड ऐसे होगा x माइनस 5 एंड प्लस 4, तो 4 को कॉमन कर लेने से x माइनस 5 बराबर 0। इस तरह से गुणनखंड हो गया x माइनस 5 इंटू x प्लस 4 बराबर 0। तो x का मान
बराबर 1 आ गया 5 और दूसरा आ गया -4। अब हम इसको समीकरण में यही रख देते हैं। x का मान 5 रखने से 5 का 20 और -4 रखने से 4 का 16 -16 होएगा। तो x का मान 5 रखिए तो y स्क्वायर बराबर 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर या प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर अगर कर दें हम तो y का मान हो गया +-5। तो दो संख्याओं में एक संख्या 25 5 का 20 होगा। गलत कर दिया। इस तरह आपने देखा कि भाई यहाँ y स्क्वायर बराबर 4 इंटू x है। x के स्थान पर हमने 5 रख दिया तो 5 का 20 तो संख्या हो गई 20 या +-20 का 20 हो गई। तो y बराबर हो जाएगा, y को ऐसे लिख लेते हैं, y बराबर हो गया +-20 का होल स्क्वायर। इस तरह से दूसरी संख्या का मान निकल सकता है। अगला क्वेश्चन हम ऐसे ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रेखाखंड को 5:8 के अनुपात में बांटना है। इसके लिए आप क्या करेंगे कि 1 मिनट के लिए आप एक रेखा खींच लेंगे, स्केल से लंबी रेखा खींच लेंगे। रेखा को हमने खींच लिया और इसमें से 7 मतलब रेखाखंड की लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर। तो आपको चाहिए कि स्केल पर प्रकार से नाप लें 7.6 और ऐसे एक खींच लें और यहाँ लिख लें कि 7.6 सेंटीमीटर की रेखा है। ये आर्क जरूरी है क्योंकि इसे पता लगता है कि स्टूडेंट ने स्केल पर नाप करके प्रकार से खींचा है। तो 7.6 सेंटीमीटर ले करके और हम एक 60 डिग्री से लगभग कोण पर ऐसे एक रेखा ले लें और अनुपात देख लें कि इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांटना है। तो 5:8 के अनुपात में बांटना है। तो जो अनुपात दिया है उसको जोड़िए। 8 5 13 हो रहा है, थोड़ा सा लंबा हो रहा है, कभी कभी ये छोटा होता है 3:5 3:7 इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पर 5:8 दिया हुआ है, मतलब 7.6 सेंटीमीटर की रेखा को 5:8 में बांटना है। तो दोनों को जोड़ने पर 13 हो रहा है, 8 5 13 होगा। तो आप छोटे डिवीजन ले लीजिए 13। यहाँ पर प्रकार से एक खास लेकर के, न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, इस तरह से 13 भाग आ जाए जो सुंदर दिखे। तो इस रेखा को थोड़ा बढ़ा देते हैं और 13 भाग लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आखिरी जो मिले उसको मिला दीजिए ऐसे स्केल से। और यहाँ जितना कोण बना है, मतलब आप प्रकार को यहाँ पर ऐसे रखेंगे, एक आर्क खींचेंगे और बिल्कुल उतना ही अब जितना से ये खींचेंगे उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो 5वां भाग है यहाँ पर जो लिखा है उतना 1 2 3 4 5 ये 5वां भाग है। 5वें भाग पर उसी आर्क से ऐसे खींचेंगे आर्क। एक आर्क हमने ले लिया और फिर इस कोण को नापा, ऐसे नाप करके यहाँ पर काट लिया और काटने से और उस बिंदु जो कटेगा आर्क की, इस बिंदु को इस बिंदु से ज्वाइन ऐसे करेंगे और ज्वाइन करने पर ये दिखना चाहिए कि ये रेखा इस रेखा के समानांतर है या नहीं। अब हम यहाँ नाम दे देंगे A B and C कर देंगे और लिख सकते हैं कि AB is to BC बराबर हो जाएगा 5:8। इस तरह से आपका ये रचना कंप्लीट हुआ। अगला सवाल है, 3 तरह के सवाल हैं जो आते हैं, वो अभी बाकी हैं, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला सवाल ये होगा कि भिन्न से रिलेटेड होगा। एक भिन्न है जिसमें अंश में हर में ऐसा कुछ दिया होगा रिलेशन के जोड़ने या घटाने से ये भिन्न ऐसे इतना हो जाता है इत्यादि। और अगला क्वेश्चन होगा ए से रिलेटेड। और फिर क्वेश्चन होता है 2 अंकों वाली संख्या वाला रिलेशन। तो मैं 2 अंकों वाली संख्या से रिलेटेड पहले क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ऐसी संख्या है जिसमें 2 अंक हैं और दोनों अंकों का योगफल दिया होगा और यदि दोनों अंकों का स्थान को बदल दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है पहली संख्या से कितना बड़ी या कितना छोटी है। तो सब हम आपको एक सवाल दे रहे हैं। सवाल ये है कि 2 अंकों वाली एक संख्या है जिसमें अंकों का योगफल 8 है और अंकों के अगर स्थान को बदल दिया जाए तो जो संख्या प्राप्त होती है पहले वाली संख्या से 36 अधिक है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में मान लेते हैं कि 2 अंकों की जब संख्या है तो एक
अंक इकाई पर होगा, एक अंक दहाई पर होगा। तो हमने मान लिया इकाई वाली संख्या को x अगर और दहाई वाली संख्या को अंक को y मान लिया तो संख्या हो जाएगी। संख्या को लिखते हैं, दहाई वाली संख्या को हमने अंक को मान लिया है y, तो 10y और प्लस इकाई वाले को x मान लिया है तो इकाई के स्थान पर x लिखेंगे। 1 इंटू एक्स मतलब संख्या हो गई 10y प्लस x। और ये भी दिया है कि अंकों का योगफल है 8, तो x प्लस वाई बराबर 8। अब संख्या अंकों के स्थान को परिवर्तित करना है, मतलब x को इधर y को उधर ले जाना है। तो स्थान बदलने पर संख्या, देखिए अंकों के स्थान बदलने पर संख्या, स्थान बदलने पर संख्या मैं लिख देता हूँ, हल्का सा आप समझ रहे होंगे बात को। स्थान बदल दिया तो संख्या हो जाएगी 10y एंड प्लस 10x प्लस y। तो अब दिया हुआ लिखेंगे कि प्रश्नानुसार पहली वाली संख्या हमारी 10y थी, 10y प्लस x। अब दूसरी संख्या प्राप्त हो गई 10x प्लस y। और दिया है कि दूसरी जो संख्या प्राप्त हुई है पहले वाली संख्या से 26 अधिक है, तो इसमें अगर हम 36 अधिक है, इसमें अगर हम 36 जोड़ दें तो ये उस संख्या के बराबर हुई, क्योंकि ये 36 कम है का मतलब है कि 36 जोड़ देंगे तो इस संख्या के बराबर हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार ये रिलेशन। अब x वाले के साथ यहाँ 10y है और y को हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस वाई होगा और प्लस 36 बच गया, बराबर दाएं तरफ हुआ 10x बच गया और इस x को राइट साइड ले जाने पर माइनस x बचेगा। इस तरह से 10 में से 1 गया तो 9y प्लस 36 बराबर हो जाएगा 9x के दोनों तरफ 9 को कॉमन कर लिया और काटा, y 9 चौका 36 बराबर 9x है। तो 9 से 9 कटने पर जो रिलेशन आ गया वैसे आ गया कि y प्लस 4 बराबर x के। अब इसका मान हम इस रिलेशन में रखते हैं, y के x के स्थान पर y प्लस 4 अगर रखते हैं तो y प्लस 4 प्लस y का मान हो जाएगा 8 के। तो 2y बराबर 8 माइनस 4 कर दें बराबर 4, तो y का मान आ गया 2। इस तरह से y एक अंक प्राप्त हो गया और y का मान यहाँ रखते हैं 2 रखने पर 2 प्लस 4 बराबर x, मतलब x का मान हो गया 6। तो x का मान 6 और y का मान 2 आ गया और हमने संख्या कितना लिखा था 10y प्लस x। तो y का मान रखते हैं 2, 10 इंटू 2 और प्लस x का मान 6, 10 दूना 20 और 6 26। अतः ये संख्या कितनी हो गई 26 हो गई। आप इसको चेक कर सकते हैं, संख्या है 26, तो इकाई के स्थान पर 6 है और दहाई के स्थान पर 2 है और अंकों के स्थान को बदल दिया जाए तो 62 हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा। और 62 में से अगर 26 घटा है तो 36 आएगा, मतलब हमारा वो आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन होगा और ये भिन्न से रिलेटेड है और मैं राय दूंगा कि आप आयु से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं लगभग उनको जरूर कर लेंगे, क्योंकि आयु से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करना चाहेंगे वो आयु से रिलेटेड है, भिन्न है। मान लिया हमने ऐसे क्वेश्चन ले लिया कि कोई एक भिन्न है जिसमें यदि अंश में 2 जोड़ते हैं तो यह 1 के बराबर हो जाती है। तो हम मान लेते हैं कोई भिन्न है x अपॉन वाई और प्रश्नानुसार लिख सकते हैं कि x प्लस वाई मतलब अंश में 2 जोड़ा और हर जब कहते हैं तो ये 1 हो गया। तो रिलेशन रिड्यूस हो गया y बराबर 1, y बराबर x प्लस 2। और दूसरा भाग क्वेश्चन का ये है कि हर में 3 जोड़ने पर यह 1 अपॉन 2 हो जाता है। तो यहाँ पर लिख दिया है प्रश्नानुसार और दूसरे भाग को तथा करके लिख सकते हैं कि हर में 3 जोड़ने पर का अर्थ ये हुआ कि x प्लस 2 तो है, x ऊपर x है और नीचे हर में 3 जोड़ा तो ये 1 अपॉन 2 हो जाती है। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 2x बराबर y प्लस 3 हो गया या y बराबर 2x माइनस 3 हो गया। इस तरह से फर्स्ट रिलेशन में यहाँ पर अब हम
इसमें y का मान 2x माइनस 3 रखते हैं तो ये बराबर हो जाएगा x प्लस 2 के। तो 2x माइनस x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 3, या x का मान हमें मिल गया, x का मान 3 हो गया और x का मान यहाँ 3 रखिए तो 3 दूना 6 में से 3 गया, 3 आ जाएगा। ये y का मान 3, ये 5 हो गया, x का मान 5 हो गया और हमने 5 दूना 10 में से 3 गया तो 7, y का मान 7 और x का मान 5। इस तरह से भिन्न हो गया 5/7। तो भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से हैं और हम आप सबके लिए एक मंगलमय और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये दुआ करते हैं, प्रार्थना करेंगे हम मालिक से कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा मार्क्स लाएं। धन्यवाद।